नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट पात्रता एग्जाम 2026 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। रीट पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन को लेकर, प्री प्लस मेंस की एग्जाम डेट को लेकर, और साथ में ही डीपीसी के बाद दोस्तों पद बढ़ोतरी को लेकर वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी प्रेजेंट में L1 L2 के 32,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या 50,000 हो सकती है। इसका जो अपडेट है खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्वीट किया गया था, या फिर उन्होंने बीकानेर में एक बड़ा बयान दिया था अभी कुछ दिन पहले ही। और उन्होंने तबादला नीति को लेकर भी कहा है कि जनवरी में स्पष्ट नीति बनाकर थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर शुरू होंगे और नई भर्ती 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपकी रीट पात्रता परीक्षा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कल लगातार पूरे दिन ट्विटर पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो माहौल रहा है, गर्म रहा है, वो रीट पात्रता परीक्षा को लेकर रहा है। क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट जिन्होंने अभी हाल ही में ही या 2 साल के अंदर ही बीएड या बीएसटीसी कंप्लीट किया है, चाहे वो राजस्थान से हो या अदर स्टेट से हो। अगर आप राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं या टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास रीट पात्रता परीक्षा पास होना ज़रूरी है। हर राज्य में उनका एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, जैसे कि यूपी में यूपी टेट होता है, हरियाणा में एस टेट होता है दोस्तों। उसी प्रकार से आपका केंद्र में सी टेट होता है, तो राजस्थान में आपका रीट पात्रता परीक्षा, जिसे पहले आर टेट भी बोला जाता था। तो अब उसी के आधार पर ही भर्तियां होती है। अब रीट का नोटिफिकेशन नहीं आने से जो थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र कन्फ्यूजन है कि वो रीट की तैयारी करें या सीईटी की तैयारी करें। तो दोस्तों, आचार संहिता के बाद ही या फिर आचार संहिता के समय भी नोटिफिकेशन आ सकता है। हालांकि इसको लेकर जो पत्राचार है वो शुरू कर दिया गया था, और द्वारा से नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर भी दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट आई थी कि जल्द ही आपका जो रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। रीट एग्जाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हनुमान किसान की तरफ से भी ट्वीट करके अपडेट किया गया था कि रीट पात्रता को लेकर सरकार स्तर पर पुनः पत्राचार शुरू हुआ है। पात्रता परीक्षा होने के बाद ही अध्यापक भर्ती में पदों की संख्या अच्छी होगी। और आपको बता दूं, लास्ट अंतिम वर्षों में सरकार बड़ी भर्ती निकालेगी, तो ये भर्ती आपको बड़ी ही देखने को मिलेगी। अच्छे पदों पर भर्ती आएगी डीपीसी से। अच्छे पद संभव हैं जिस पर प्राथमिकता से कार्य जारी है, और जल्द ही दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन है थर्ड ग्रेड का आ जाएगा। अभी फ़िलहाल में आप देख सकते हो, लेवल फर्स्ट में 15,200, लेवल 2 में 12,800 जो पद हैं उनकी आने की संभावना है। थर्ड ग्रेड 2027 को लेकर आज तो मीटिंग भी है दोस्तों, और साथ में ही आने वाले कुछ दिनों के अंदर रीट पात्रता परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन को लेकर स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कब तक आएगा नोटिफिकेशन और क्या प्रोसेस रहेगा। बाकी दोस्तों, अगर मैं बात करें यहाँ पर थर्ड ग्रेड की भर्ती कितने पदों पर आ सकती है, तो 30,000 पर तो कॉमन ही रहेंगे, यानी कि कम से कम, और पद बढ़ भी सकते हैं। सरकार अंतिम समय में बड़े पदों पर भर्ती निकालेगी। तैयारी अपनी कंटिन्यूस करें, और जिन छात्रों का रीट पास है वो सीईटी की तैयारी करें। जिनका रीट पास नहीं है वो आपका जो थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी के साथ साथ आप रीट की भी तैयारी करें, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और सीईटी भी आपको देना होगा, क्योंकि अब लगभग सभी भर्तियों में आपको राजस्थान में सीईटी का एग्ज़ाम है वो देखने को मिलेगा। तो सामान्य में जनरल कैटेगरी में 60%, एससी एसटी ओबीसी में 55% अंक लाने वाले छात्रों का रीट पास हो जाता है। सिलेबस को लेकर भी मैं टॉपिक वाइज वीडियो बना दूंगा दोस्तों। सिलेबस 150 क्वेश्चन आते हैं दोनों ही पेपरों में, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, 2.5 घंटे का समय मिलता है दोस्तों। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आता है। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से होगी दोस्तों। तैयारी करते रहें, और सीईटी की भी तैयारी करें। सीईटी के एग्ज़ाम आपने आवेदन किया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और थर्ड ग्रेड को लेकर जल्द ही अपडेट आ जाएगी दोस्तों इसी अगस्त में। अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है, और पंचायत निकाय चुनाव की जो लॉटरी निकलने वाली थी उसकी डेट को भी 1 महीने आगे बढ़ाया गया है, यानी कि पोस्टपोन किया गया है। तो मे भी संभावना बन सकती है कि इस 1 महीने के अंदर ही आपका रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।